जिलों की संख्या घट गई है। बीजेपी सरकार ने 9 नए जिलों और 3 संभागों को रद्द कर दिया है। ये जिले और संभाग पिछली कांग्रेस सरकार ने बनाए थे। इस बदलाव की वजह प्रशासनिक क्षमता और जनगणना की तैयारी बताई जा रही है। इस फैसले के बाद राजस्थान में अब 41 जिले और 7 संभाग रह गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2023 में यानी वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव से करीब 4 महीने पहले राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया था। उन्होंने 19 नए जिले बनाए थे। पिछले साल 7 अगस्त के इस फैसले को पलटते हुए अब बीजेपी सरकार ने दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और साठौर जिलों को खत्म कर दिया है। देखिए, पहले आप हमसे रोज पूछते थे कल निर्णय लेगा। आज हमने निर्णय लिया है। निर्णय आपके सामने है। निर्णय के आधार मैंने 3-4 बार आपके सामने स्पष्ट कर दिया, पुनः स्पष्ट कर देता हूं कि निर्णय का जिलों का गठन, संभाग का गठन जनहित के लिए होता है, प्रशासनिक लवाजमा की उपलब्धता के आधार पर होता है, नेशनल वाइज जो क्राइटेरिया है जनसंख्या का, तहसीलों का, उसके आधार पर होता है, हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसके आधार पर होता है। कांग्रेस सरकार ने, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जाते जाते आचार संहिता लगने के 1 दिन 2 दिन पहले इन जिलों का गठन किया, जिनकी किसी तरह की कोई तकनीकी या वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता की घोषणा नहीं की, पद सर्जित नहीं किए। और ऐसी स्थिति में वो जिला, हमारी जो कमेटी बनी, मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी उसने, और जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी बनी उसने इनको ठीक नहीं पाया। और जिन 9 जिलों को ठीक पाया उनको मान लिया। 8 को ठीक, 9 को ठीक नहीं पाया, 8 को ठीक पाया और 9 को ठीक नहीं पाया। जो भी संख्या अभी मैंने बताई। एक मिनट, आप एक आरोप लगा रहे थे कि ये राजनीतिक इच्छा से प्रेरित था, तो क्या आप जो समाप्त कर रहे हैं आप पर आरोप नहीं लगेंगे कि 8 को रखा है, बाकी को निरस्त किया? आपकी कोई राजनीतिक? मैंने आपको 3 बार गिनाया कि हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अन्य सभी मुद्दों पर पूर्ण रूप से समीक्षा कर ये पाया कि इन जिलों की उपयोगिता नहीं है, प्रशासनिक स्तर की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होना अभी संभव नहीं है, जनहित में नहीं है। इस जनहित के नहीं है, इसलिए हम जनहित के निर्णय लिया है। आंदोलन करने से कौन किसको रोक सकता है? आंदोलन उन्होंने अनेक किए है, आंदोलन करे, ये उनका विषय है। इसमें प्रश्न उन्हीं से पूछना चाहिए। तलाल सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद राजस्थान की तस्वीर फिर से बदल गई है। 1.5 साल पहले राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले थे। अगस्त 2023 में गहलोत सरकार ने अब 3 नए संभाग और 19 नए जिलों का गठन किया, तो संभागों की संख्या बढ़कर 10 हो गई थी और जिलों की संख्या भी 33 से बढ़कर 50 हो गई थी। 3 संभाग खत्म कर दिए जाने के फैसले से अब राजस्थान में पहले की भांति 7 संभाग रह गए हैं। इसी तरह जिलों की संख्या भी 41 रह गई है। वहीं अब राजस्थान सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 1 जनवरी के बाद आंदोलन करने का ऐलान किया है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, अभी राजस्थान में राजकीय शोक है, इसलिए अभी हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद 1 जनवरी से सरकार के खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो कोर्ट का भी सहारा लिया जाएगा। जन विरोधी ऐसा निर्णय किया है जो कल्पना से भी परे है, कोई सोच भी नहीं सकता। ये जितने भी जिले बनाए गए थे, संभाग बनाए गए थे, ये बाकायदा एक रिटायर्ड आईएएस की अध्यक्षता में उनकी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने सिफारिश की थी, जनता की डिमांड थी और पूरी तरीके से प्रशासनिक तौर पर लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कांग्रेस की सरकार के समय हुआ था। और 12 महीने में पहला फैसला इस भाजपा की सरकार ने राजस्थान में किया है। बाकी तो केवल कांग्रेस को गाली देना, कांग्रेस के निर्णयों की समीक्षा करना, और जो निर्णय लिया है वो जनता के, जनमानस के खिलाफ निर्णय लिया गया है। हम घोर निंदा भी करते हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और आम राजस्थान की जनता
इस जन विरोधी भाजपा की सरकार के जन विरोधी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। जिले बनाने का काम हम लोगों ने किया था और जिले ही नहीं बनाए, अपितु वहां का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिले लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारी लगाए, कलेक्टर एसपी लगाए और प्रशासनिक जो काम है वो अच्छे से चल रहा था। और ये जो आज जिस प्रकार से बात रख रहे हैं कि जिले छोटे हैं, छोटे जिले बनने से लोगों को सहूलियत मिलती है, न्याय त्वरित मिलता है, मॉनिटरिंग अच्छी होती है। जो नए राज्य भी बने हैं, छोटे राज्य बने हैं बड़े राज्यों को तोड़ के, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकल गया, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में आज के समय में 53 जिले हैं, जो कि हमसे छोटा है। और आज अनूपगढ़ तोड़ा है, 125 किलोमीटर की दूरी है साचौर की, अनूपगढ़ भी 100 किलोमीटर के आसपास, इतनी दूरियां, उसके बावजूद इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, मैं सुन रहा था इनकी पीसी जोगाराम जी की, उनका एक ही दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट है कि ये कांग्रेस के बनाए हुए जिले, इनको खत्म करना है। हमारे पड़ोस में जिले हैं, हमारा बॉर्डर का जिला है चरखी दादरी, 6 लाख की जनसंख्या है, पोरबंदर है 5 लाख की जनसंख्या है, चित्रकूट है 10 लाख की जनसंख्या है। तो क्या ये जिले डिजर्व नहीं करते? जहां जनसंख्या कम है तो डिजर्व नहीं करेंगे? पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इसे अदूरदर्शी और राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित निर्णय करार देते हुए बीजेपी सरकार पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये फैसला न केवल जनता के हितों के खिलाफ है, बल्कि प्रशासनिक सुधार के एक लक्ष्य को भी कमजोर करता है। हमने सोच समझ के जिले बनाए थे और मैंने कहा था और अधिक जिलों बनाने की संभावना है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा एरिया है। छत्तीसगढ़ छोटा राज्य है, वहां पे भी, गुजरात के अंदर भी हमसे ज्यादा एरिया कम है, 33 जिले वहां पर बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के एरिया हमसे कम है, 53 जिले वहां पर, 53 जिले हैं वहां पर, और आनंद फानंद में उन्होंने ऐसा निर्णय किया है। तो किस दृष्टिकोण से ये निर्णय उचित तो नहीं कहा जा सकता। मनमानी का फैसला हुआ है, ऐसे में लोग, वहाँ की जो जनता है वो, अब मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं कह सकता हूँ कि जिले हमने सोच समझ बनाए थे। अब नीमगढ़ थाना है, 40 साल से मांग थी वहां पर। अनूपगढ़ है, इनके कितनी दूरी है गंगानगर से, सीकर से, प्रशासनिक दृष्टि से काम होता नहीं था, उन एरियो को इन्होंने खत्म कर दिया। तो मैं समझता हूँ इन्होंने उचित नहीं किया। यह फैसला एक मंत्री स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित है। इस कमेटी ने ललित के पवार कमेटी की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा। कमेटियों ने पाया कि कुछ जिले जरूरी मानदंडों पर खड़े नहीं उतरते, इसलिए उन्हें रद्द करने की सलाह दी गई। हालांकि कुछ नए जिले बरकरार रहेंगे। बालोतरा, ब्यावर, डीडवाना, कोटपूतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, फलौदी और सलुम्बर जिले अब भी राजस्थान के नक्शे पर मौजूद रहेंगे। इस बदलाव से पहले 17 महीनों से जिले की संख्या को लेकर संशय बना हुआ था। अब 31 दिसंबर से पहले यह फैसला लेना जनगणना की दृष्टि से जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, सच पे धड़क।